सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रवि अपने घर के आंगन में पुरानी चारपाई पर बैठा दूर अपने खेतों को देख रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में नींद की जगह चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उसकी पत्नी सीमा चाय लेकर आई और धीरे से बोली, लो, चाय पी लो और बताओ, इस बार खेत में क्या बोने का सोच रहे हो? रवि ने चाय का कप हाथ में लिया और कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, पता नहीं, हर साल वही गेहूं और धान बोते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। सीमा ने ब्याह भरी, सही कह रहे हो, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी वही की वही है। रवि के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी। उसके पिता भी इसी जमीन पर खेती करते थे और किसी तरह घर चला लेते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था। महंगाई बढ़ गई थी और पारंपरिक खेती से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। रवि के ऊपर बैंक का कर्ज भी था। हर महीने किस्त भरने की चिंता उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उस दिन वह कुछ अलग महसूस कर रहा था, जैसे मन बार बार कह रहा हो, अब कुछ बदलना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद रवि अपने दोस्त सुरेश के साथ पास के कस्बे गया। वहां उसने देखा कि एक किसान सड़क किनारे ताजी सब्जियां बेच रहा था। टमाटर, मिर्च, खीरा। लोगों की भीड़ लगी हुई थी और सब्जियां तेजी से बिक रही थीं। रवि ने उत्सुकता से पूछा, भाई, इससे कितनी कमाई हो जाती है? किसान मुस्कुराया और बोला, अगर सही तरीके से करो तो 1 एकड़ से भी लाखों कमा सकते हो। रवि के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। उसने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। घर लौटते समय वह पूरे रास्ते यही सोचता रहा। रात को उसने सीमा से कहा, मैं इस बार सब्जी की खेती करना चाहता हूं। सीमा थोड़ा घबरा गई। अगर नुकसान हो गया तो लोग क्या कहेंगे? रवि ने इस बार आत्मविश्वास के साथ कहा, नुकसान तो वैसे भी हो रहा है, अब कुछ नया करके देखते हैं। गांव में जब लोगों को पता चला तो मजाक उड़ाया जाने लगा। अरे, अब रवि सब्जी बेचेगा, खेती छोड़कर ठेला लगाएगा। लेकिन रवि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखना शुरू किया, कृषि अधिकारी से सलाह ली और धीरे धीरे सब्जी की खेती के बारे में सीखने लगा। उसने अपनी बचत और थोड़ा उधार लेकर बीज खरीदे, जैविक खाद ली और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगवाया। उसने टमाटर, मिर्च और खीरे की खेती शुरू की। शुरुआत में सब कुछ नया था। उसे कई बार समझ नहीं आता था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन वह हर दिन कुछ नया सीखता जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद पौधे अच्छे से बढ़ने लगे, खेत हरा भरा दिखने लगा। रवि और सीमा दोनों खुश थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक दिन खेत में कीड़े लग गए। पत्तियां पीली पड़ने लगीं और पौधे सूखने लगे। रवि के चेहरे की खुशी एकदम गायब हो गई। वह खेत में बैठकर सिर पकड़कर सोचने लगा, अब क्या होगा? सीमा ने उसे संभालते हुए कहा, हार मत मानो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। रवि तुरंत कृषि अधिकारी के पास गया। उन्होंने उसे जैविक उपाय अपनाने की सलाह दी। नीम का घोल, गोमूत्र और कुछ घरेलू तरीके। रवि ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत की। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कीड़े कम होने लगे और फसल बच गई। इस घटना ने उसे एक बड़ी सीख दी। खेती में मेहनत के साथ सही जानकारी भी बहुत जरूरी है। समय बीतता गया और आखिरकार फसल तैयार हो गई। टमाटर लाल हो चुके थे, मिर्च चमक रही थी और खीरे ताजगी से भरे हुए थे। रवि बड़ी उम्मीद के साथ अपनी सब्जियां लेकर मंडी पहुंचा। लेकिन वहां उसे एक और झटका मिला। दलालों ने बहुत कम दाम लगाए। इतनी मेहनत के बाद बस इतना? रवि ने दुखी होकर सोचा। वह निराश होकर घर लौट आया। उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन इसी निराशा में उसके मन में एक नया विचार आया, क्यों ना मैं खुद ही सब्जियां बेचूं। अगले ही दिन रवि ने गांव के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने ताजी और साफ सुथरी सब्जियां उचित दाम पर बेचनी शुरू की। धीरे धीरे लोग आने लगे। ये सब्जी तो मंडी से ज्यादा ताजी है, दाम भी सही है। रवि की बिक्री बढ़ने लगी। उसने शहर के कुछ होटलों और दुकानों से संपर्क किया और उन्हें सीधे सप्लाई देने लगा। अब उसकी आमदनी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। एक दिन शहर के एक बड़े होटल का मालिक उसके खेत पर आया। उसने रवि की सब्जियों की गुणवत्ता देखी और बोला,
अगर तुम हर हफ्ते इसी तरह की क्वालिटी दे सकते हो तो मैं तुमसे नियमित खरीदारी करना चाहता हूं। रवि के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। कुछ ही समय में उसकी सालाना कमाई 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। रवि, हमें भी सिखाओ, हम कैसे शुरू करें? रवि मुस्कुराते हुए कहता, बस डरना मत और हमेशा सीखते रहो। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम नई सोच अपनाएं और मेहनत के साथ सही दिशा में काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। बदलाव से डरना नहीं चाहिए। सही जानकारी और तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। छोटी शुरुआत भी बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। किस्मत अपने आप नहीं बदलती, उसे मेहनत और हिम्मत से बदलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।